के स्वाभिमान की कहानी। 11 जनवरी को प्रधानमंत्री करेंगे दर्शन। दिल्ली दंगा केस में सुप्रीम कोर्ट ने उमर और शर्जील को नहीं दिया बेल। कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखना संवैधानिक दायित्व। ठाकरे बंधुओं पर एकनाथ शिंदे ने साधा निशाना। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, जो लाडली बहन योजना को उड़ाया करते थे मजाक, वही निकाय चुनाव में पैसे बांटने का कर रही हैं ढोंग। आयुष्मान योजना पर आज तक की खबर का बड़ा असर। दिल्ली, यूपी, हिमाचल, पंजाब में राज्य सरकार पर अलर्ट पर। कहा, स्टिंग में कैद निजी अस्पतालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। और न्यूयॉर्क कोर्ट में बोले निकोलस मादुरो, मैं निर्दोष। आज भी वेनेजुएला का राष्ट्रपति। चीन समेत दुनिया के कई बड़े देशों ने रिहाई की अपील की। यूपी विधानसभा चुनावों में करीब अभी 1 साल बचा हुआ है, लेकिन अभी से उसकी जमीन तैयार होने लगी है। दिल्ली में सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी से सीएम योगी ने मुलाकात की। उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले। उसके बाद अब गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की गई है। आखिर क्या है 2027 के लिए नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ की नया यूपी वाली रणनीति? कानून के दायरे में रह करके कानून के दायरे का हर एक व्यक्ति को एहसास कराया तो उसको लगता है कि सुरक्षा है, उसको लगता है कानून का राज है, सुरक्षा का एहसास होता है। याद करिए 17 के पहले न बिजली थी, न पानी थी, न स्वच्छता थी, न सड़क थी, न कनेक्टिविटी थी। कोई जय श्री राम बोलता था तो उस पर लाठी जरूर पड़ जाते थे, गिरफ्तारियां हो जाती थी। आज तो आप देश में जाइए, राम राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए। और अब तो भारत सरकार की योजना भी जी राम जी के नाम पर ही आ गई है। सनातन से ऊपर कोई नहीं। सख्त कानून व्यवस्था, अपराधियों में भय, जनता को सुरक्षा का एहसास, सड़क कनेक्टिविटी वाला विकास, जय श्री राम और सनातन की जय के बीच योगी आदित्यनाथ 2027 की विजय साधना में जुट चुके हैं। जिससे जुड़ी यह मुलाकात और बातचीत करने, उसी राम मंदिर की प्रतिकृति लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचते हैं। जिसके संपूर्ण होने पर धर्म ध्वजारोहण हो चुका है। तो क्या इसी तरह उत्तर प्रदेश में 2027 का विजय ध्वज नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ मिलकर लहरा पाएंगे, जहां चुनाव में अब केवल 1 साल का वक्त ही बाकी है। हर व्यक्ति किसी भी फील्ड का हो, आज उस बात को मानता है कि हां, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हुआ है। अगर सुरक्षा नहीं होती तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं होता। परिवर्तन के उत्तर प्रदेश में फिर कोई सियासी परिवर्तन 2027 में न कर सके। उससे पहले गुलाबी मीनाकारी से बने राम मंदिर के मॉडल को लेकर प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री मिलते हैं। चांदी के इस राम मंदिर मॉडल को वाराणसी के कलाकार ने बनाया। इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री से शिष्टाचार भेंट करके उनका मार्गदर्शन हासिल किया। आपका पाथे नए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को और अधिक गति प्रदान करने हेतु सदैव नवीन ऊर्जा का संचार करता है। आपका बहुमूल्य समय प्रदान करने हेतु हार्दिक आभार। इस पोस्ट में नए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को और अधिक गति प्रदान करने वाली बात पर जोर देना जरूरी है, क्योंकि जब पिछले महीने योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के भीतर 2 नमूने वाला सियासी वार किया। देश के अंदर 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं। तब और उससे पहले भी अखिलेश यादव बिना नाम लिए कभी इंजन की टकराहट और कभी ये लिखकर कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी, निशाना साधते आए। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ का प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद ये लिखना कि आपका पाथे नए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा के लिए नई ऊर्जा का संचार करता है, साफ कर देता है कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की रणनीति 2027 वाली तय करनी शुरू कर दी है। यह है नए भारत का नया यूपी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ के साथ नए उत्तर प्रदेश की बात बीजेपी करती है, तो नया उत्तर प्रदेश का नारा 2027 में कैसे दिखेगा, इसको लेकर 3 बातें सामने आती हैं।
धर्म यानी जहां राम मंदिर का कार्य पूर्ण हो चुका है और अब विराट हिंदू सम्मेलन की तैयारी बीजेपी उत्तर प्रदेश में कर रही है। दूसरा है विकास। आगे आने वाले वक्त में जेवर एयरपोर्ट और गंगा एक्सप्रेसवे की शुरुआत होनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई कार्यक्रमों के लिए प्रधानमंत्री का वक्त चाहते हैं। तीसरा है सत्ता और संगठन में जाति संतुलन, यानी कैबिनेट विस्तार में जाति क्षेत्र के आधार पर ऐसे चेहरे चुनना जिनसे पूरे उत्तर प्रदेश को साधा जा सके।